5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये चुनाव आचार संहिता है क्या, इसके लागू होने से क्या फर्क पड़ता है और इसकी क्या अहमियत है। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि जिन राज्यों में आचार संहिता लागू हुई है वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। चुनाव आचार संहिता का मतलब है चुनाव आयोग के वो खास दिशा निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। इसके लागू होते ही राज्य सरकार की शक्तियां कम हो जाती हैं। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते। The Commission has zero tolerance towards abuse of money power and misuse of the government machinery, as some of the political parties have mentioned to us. Officials have been instructed to monitor expenditure-sensitive constituencies and ensure comprehensive and coordinated actions. Conducting inducement-free and ethical election is of a prime importance for the Election Commission of India. आचार संहिता के लागू हो जाने के साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरे होने तक सरकार के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। किसी भी पार्टी, उम्मीदवार या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले इजाजत लेना जरूरी हो जाता है। इस दौरान सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं किया जाता जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता। अपने पद का इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने में नहीं कर सकते। सबसे अहम बात ये कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते। आचार संहिता के दौरान सरकारी पैसे से कोई भी विज्ञापन टीवी या समाचार पत्रों में नहीं दिया जा सकता, यानी विज्ञापनों के जरिए उपलब्धियां नहीं गिना सकते। सड़कों पर लगे पार्टी और उम्मीदवारों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को भी हटा दिया जाता है या फिर उन्हें ढक देते हैं। अब सवाल ये कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग क्या कर सकता है। अगर कोई भी पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ सख्त कदम उठाता है। यहाँ तक कि दोषी पाए जाने पर पार्टी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन में जेल जाने तक का प्रावधान भी है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग भी पूरी तरह एक्टिव हो जाता है ताकि चुनाव ठीक ढंग से हो सके और किसी तरह की लापरवाही या फिर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो।